चर्चा करते करते हम लोगों ने 24 श्लोक भी पढ़ लिए हैं, है ना, रघुवंश महाकाव्यम के 95 श्लोक हैं, तो ध्यान रखिएगा अभी 25 श्लोक हो गए हैं। अभी 25वां श्लोक चलेगा। मतलब क्या कह रहे हैं? स्थित्यै दंडयतो दंड्यान परिणेतुः प्रसूतये अप्यर्थ कामो तस्यास्ताम धर्म एव मनीषिणः। पहले कहा जो राजा दिलीप हैं वो कैसे थे? सपिता पितरस्तासाम तासाम प्रजानाम पिता आसीत, है ना। क्या क्योंकि इतना पालन पोषण उन्होंने किया, तो साक्षात क्या जो प्रजा लोग थे उनको पिता पिता पापा पापा चिल्लाने लगते थे। अब क्या कह रहे हैं? दंडयतो दंड्यान स्थित्ये, ठीक है, दंड्यान दंडयतः स्थित्ये। कह रहे हैं कि दंड्यान द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत, ठीक है। दंडम अर्हन्ति इति दंड्याः, दंड के जो योग्य हैं। अब कुछ गलत काम अपराध वगैरह यदि कोई करेगा तो दंड के पात्र वो स्वयं हो जाएगा, तो उसको कहेंगे दंड्य, ठीक है। तो तान दंड्यान, दंड्य जो दंडनीय, जो योग्य, जो दंडनीय लोग हैं उनको स्थित्यै दंडयतः, स्थित्येत्युक्ते लोक प्रतिष्ठायै, भाई समाज में सही मार्ग को दिखाना है तो सही मार्ग पर चलाने के लिए वो क्या करते थे? स्थिति बनाने के लिए दंडयतः, दंड देने वाले। दंडयन शब्द है मित्रों सत्रि प्रत्ययांत बना, दंड देते हुए, और षष्ठी में क्या बन जाएगा? दंडयतः। ऐसे तस्य तस्य राज्ञः दिलीपस्य। क्या, दोबारा कह रहा हूँ सुन लीजिएगा, कि दंड्यान स्थिति के लिए दंडनीय व्यक्तियों को दंड देते हुए, और प्रसूतये परिणेतुः, परिणेता शब्द है और परिणेतुः बनेगा षष्ठी में, ठीक है, क्योंकि तस्य का विशेषण हो जाएगा। प्रसूति, जो केवल संतान के लिए ही, प्रसूति के लिए, संतान के लिए क्या करते थे? परिणेतुः, परिणय माने कि विवाह करते थे। ऐसे तस्य राज्ञा दिलीपस्य क्या थे? और एक और विशेषण रह गया, मनीषिणः, मनीषी, मनीषी मतलब मनीषी ऐसे राजा दिलीप, ठीक है, और तस्य मनीषिणः, ठीक है। तो क्या, जो ऐसे राजा दिलीप थे जो दंडनीय व्यक्तियों को दंड देते थे और केवल प्रसूति माने संतान के लिए ही जो परिणय माने विवाह करते थे, ऐसे मनीषिणः तस्य राज्ञा दिलीपस्य अर्थ कामो अपि, ठीक है। अर्थ और काम, देखो चार पुरुषार्थ होते मित्रों, ठीक है। अर्थ, उसमें भी अर्थ भी दूसरे नंबर पे आ जाता है, काम, और फिर क्या? मोक्ष, ठीक है। तो ये तो पुरुषार्थ हैं, लेकिन वो पुरुषार्थ भी क्या थे? तस्या धर्म एव आस्ताम, उसके धर्म ही थे। मानो ये जो अर्थ काम जो थे, अर्थ क्या, कि ये राजा धन द्वारा जो प्रजा की सेवा करता था, दंडनीय इत्यादि करता था, तो वो क्या थे? उसके धर्म ही थे, वो पुरुषार्थ नहीं थे। तो राजा मतलब, कहने का तात्पर्य इतना है मित्रों कि राजा इतना भाव विलीन होकर के अपना राजगद्दी संभालते थे, तो जो उसके जो अर्थ काम भी थे वो मानो उसके धर्म ही बन चुके थे।